फ्रेंड्स, पेज नंबर 341 के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 13। बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इजी है। एंड ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो वेटेज हो सकता है अप टू 8 मार्क्स का, अप टू 8 मार्क्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है, प्रोसेस फॉलो करके ये क्वेश्चन को भी इजीली हम सॉल्व कर देंगे। ओके, तो क्या है क्वेश्चन? कंसिडर द रिसेंट परफॉर्मेंस ऑफ द क्लोज्ड फंड, ए क्लोज्ड एंड फंड डिवोटेड टू फाइंडिंग अंडर डेवलप्ड थिनली ट्रेडेड स्टॉक। Information given about period, NAV and premium discount in percentage. Then also information given that calculate the average return per period for an investor who bought 100 shares of the closed fund at the invitation and then sold her position at the end of period 4. ये भी हो जाएगा। What was the average periodic growth rate in NAV over that same period? तो ये average growth period रेट इन NAV, इसका भी फॉर्मूला हमको याद है, NAV एट द एंड डिवाइडेड बाई NAV एट द बिगिनिंग, राइट। एंड इसमें -1 अगर डिडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा एवरेज पीरियडिक ग्रोथ रेट इन NAV। देन कैलकुलेट द पीरियडिक रिटर्न फॉर अनदर इन्वेस्टर हु बॉट 100 शेयर्स ऑफ द क्लोज्ड फंड एट द एंड ऑफ पीरियड 1 एंड देन सोल्ड हिज पोजिशन एट द एंड ऑफ पीरियड 2। तो ये रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेट करने को बोला है। तो रिटर्न परसेंटेज का फॉर्मूला है एग्जिट प्राइस एट द एंड ऑफ पीरियड 2 डिवाइडेड बाई एग्जिट प्राइस एट द एंड ऑफ पीरियड 1, राइट। एंड इसमें -1 को डिडक्ट करना है, तो ये भी आ जाएगा। देन व्हाट वाज द पीरियडिक ग्रोथ रेट इन NAV बिटवीन पीरियड 1 एंड 2। तो ग्रोथ रेट इन NAV बिटवीन पीरियड 1 एंड 2 ये भी हो जाएगा, बहुत ईजी है, राइट। तो इसका भी फॉर्मूला वही है, NAV एट पीरियड 2 डिवाइडेड बाई NAV एट पीरियड 1 -1 करेंगे तो ये भी इजीली हो जाएगा, राइट। तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन, एक्सपेक्ट किया जा सकता है दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, राइट। तो इजीली 8 मार्क्स मिल जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी टेबल प्रिपेयर करके पूरे अच्छे से सॉल्व करके रखा हूँ ऑलरेडी, राइट। तो सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 13 म्यूचुअल फंड, पेज नंबर 341। ओके, तो मैंने फर्स्ट स्टेप वन में पहले टेबल प्रिपेयर किया, टेबल प्रिपेयर करके कंप्यूटेशन किया एंट्री और एग्जिट प्राइस का, राइट। इसलिए पहले पीरियड जो है 0, 1, 2, 3, 4 जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, गिवन ऑलरेडी इन क्वेश्चन, पीरियड मेंशन किया। देन NAV ऑलरेडी गिवन, NAV 10, 11.25, 9.85 एंड 10.50 एंड 12.30, तो ये सब है NAV। देन प्रीमियम परसेंटेज ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन, 0%, -5%, +2.3%, -3.2% एंड -7%, राइट। एंड एग्जिट एंट्री और एग्जिट प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा? हमको पता है, अगर NAV से डिस्काउंट को माइनस कर दे, जितना NAV था हमारे पास कितना 10, तो इसमें प्रीमियम को माइनस करेंगे, प्रीमियम या फिर कोई भी डिस्काउंट है तो वो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा नेट प्राइस, नेट एंट्री और एग्जिट प्राइस, राइट। तो ऐसे ही एंट्री प्राइस एट द एंड ऑफ पीरियड 1, 2, 3, 4, एंट्री और एग्जिट प्राइस एट द एंड ऑफ पीरियड 1, 2, 3, 4 ऐसे ही कैलकुलेट करने से आया है 10.6875 फॉर पीरियड 1, 10.07655 पॉइंट पीरियड 2 एंड 10.164 इज फॉर पीरियड 3 एंड 11.439 फॉर पीरियड 4, राइट। तो ये है एंट्री और एग्जिट प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड, राइट। देन नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट ऑल द कंडीशंस। कैलकुलेट द एवरेज रिटर्न पर पीरियड फॉर एन इन्वेस्टर who bought 100 shares of the closed fund at the invitation and then sold her position at the end of period 4. That means exit price at T is equal to 4 means exit price at the end of period 4. तो ये हो जाएगा exit price at the end of period 4 that is 11.439. तो ये अच्छा, ये कैसे आया हम पता चला ना, हमारे पास NAV है, NAV से अगर डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं तो ये आता है एग्जिट एंट्री प्राइस, राइट। तो कंडीशन नंबर ए, एवरेज रिटर्न परसेंटेज पर एनम। तो फॉर्मूला क्या है?
exit price at the time 4 means at the end of period 4 divided by entry price at t is equal to 0 means entry price at the beginning, this one 10, right? So पावर 1/4 -1, पावर 1/4 -1, राइट? तो इसको एग्जिट प्राइस एट टी इज इक्वल टू 4, ये हो गया 11.439, ये डिवाइडेड बाई एंट्री प्राइस एट टी 0, ये हो गया 10, राइट? तो पावर है 1/4 -1, ये है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला को यूज करके क्वेश्चन नंबर ए का हम इजीली आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 11.439 डिवाइडेड बाई 10, ये कितना हो रहा है? 11.439 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो रहा है? 1.1439, राइट? एंड हियर 1/4 मीन्स कैलकुलेटर के अंदर प्रेस करना है 2 टाइम्स अंडर रूट 1 2, ये कितना आ रहा है? 1.034182, राइट? एंड ये है 1.034182, इसमें माइनस करना है 1, तो ये आ जाएगा 0.0342, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये हो जाएगा 3.42%, 3.42%, राइट? तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर आ गया है 3.42%। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर बी के पास। क्वेश्चन नंबर बी क्या है? व्हाट वाज द एवरेज पीरियडिक ग्रोथ रेट इन एनएवी ओवर दैट सेम पीरियड, राइट? तो सेम पीरियड का ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है, एवरेज पीरियडिक ग्रोथ रेट इन एनएवी। ओके, सो एवरेज पीरियडिक ग्रोथ रेट इन एनएवी कैसे कैलकुलेट होता है? हियर आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड एवरेज पीरियडिक ग्रोथ रेट इन एनएवी, राइट? तो फॉर्मूला है एनएवी 4 डिवाइडेड बाई एनएवी 0 पावर 1/4 -1, एनएवी 4 डिवाइडेड बाई एनएवी 0 पावर है 1/4 -1, राइट? ये है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करके एवरेज पीरियडिक ग्रोथ रेट इन एनएवी कैलकुलेट हो सकता है, राइट? तो एनएवी एट पीरियड 4 कितना है बुक्स के अंदर या फिर हियर एनएवी है पीरियड 4 के अंदर 12.30, तो ये है 12.30 डिवाइडेड बाई एनएवी एट द एंड ऑफ द पीरियड डिवाइडेड बाई एनएवी एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ये 0 है, राइट? एनएवी एट द एंड ऑफ पीरियड 4 डिवाइडेड बाई एनएवी एट द एंड ऑफ पीरियड 1 बिगिनिंग ऑफ द पीरियड पावर 1/4 -1, तो ये हो जाएगा एनएवी 4 है 12.30, ये वाला 12.30, एंड एनएवी 0 है 10, एनएवी 0 है 10, तो 12.30 डिवाइडेड बाई 10, ये कितना होगा? 12.30 डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया 1.23, इसको 2 टाइम्स अंडर रूट करना है, कितना आ रहा है? 1.053116, राइट? मीन्स 1.0531, इसमें माइनस करना है 1, तो ये आता है 0.053116, एंड इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 5.31%, राइट? 5.31%। तो बहुत इजी है, इजीली हम एवरेज पीरियडिक ग्रोथ रेट इन एनएवी कैलकुलेट किए एंड आंसर आया है 5.31%। ये है आंसर टू क्वेश्चन नंबर बी। Answer to question number B, right? Average periodic growth rate in NAV for the same period will be NAV at the end of period 4 divided by NAV at the end of first period, right? And -1 पावर है 1/4 करने से ये आता है 5.31% आंसर। देन क्वेश्चन नंबर C, calculate the periodic rate for another investor who bought 100 shares of closed fund at the end of period 1 and then sold his position at the end of period 2। वो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि पीरियडिक कैलकुलेट करना है पीरियडिक रिटर्न फॉर अनदर इन्वेस्टर हु बॉट 100 शेयर्स ऑफ क्लोज्ड फंड एट द एंड ऑफ पीरियड 1
and then also sold his position at the end of year 2, राइट. देन तो ये रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेट करने को बोला है. तो रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एग्जिट प्राइस एट द टाइम इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एग्जिट प्राइस एट द टाइम इज इक्वल टू 1. मीन्स here exit price at the end of period time 2, this one 10.0765, जो कि हमारा कैलकुलेट करने से आया है 10.07655, राइट. एंड एग्जिट प्राइस एट द टाइम इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 10.6875, राइट. तो इसमें -1 करने से ये आ जाएगा रिटर्न का परसेंटेज, राइट. तो हियर एग्जिट प्राइस एट द टाइम 2 इज इक्वल टू 10.07655, इसमें डिवाइड करना है 10.6875, राइट, एंड -1, तो ये हो जाएगा अगेन ये हो जाएगा 10.07655 डिवाइडेड बाई 10.6875, इसमें -1 करने से ये आता है माइनस में आता है -0.05716, राइट. तो 0.072, राइट. तो अप्रोक्सीमेटली 0.0572, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज -5.72%, राइट. एंड लास्ट को है टू कैलकुलेट ग्रोथ इन एनएवी. क्वेश्चन के अंदर दिया गया है what was the periodic growth rate in NAV between period 1 and 2, तो बहुत इजी है. पीरियड 1 and 2 का NAV कैलकुलेट करना है. तो फॉर्मूला क्या होगा, NAV एट द एंड ऑफ पीरियड 2 डिवाइडेड बाई NAV एट द एंड ऑफ पीरियड 1, माइनस करना है 1, तो ये इजीली आ जाएगा, राइट. तो NAV एट द एंड ऑफ पीरियड 2 कितना था हमारे पास, NAV एट द एंड ऑफ पीरियड 2 में हमारे पास था 9.85, राइट. तो ये है 9.85. अगेन NAV एट द एंड ऑफ पीरियड 1 कितना था हमारे पास 11.25, तो ये भी इजीली हो जाएगा 9.85 डिवाइडेड बाई 11.25 -1 करने से ये आ जाएगा कितना 9.85 डिवाइडेड बाई 11.25, ये आ गया है 0.8755. इसमें -1 करना है, तो ये आ जाएगा -0.1244 -0.1244, राइट. एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -12.44%, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर डी का आंसर. राइट. तो कितना इजी है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, राइट. तो मैंने पहले स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया. पहले कंडीशन नंबर ए के अंदर एवरेज रिटर्न पर पीरियड कैलकुलेट करने को बोला गया था. कैलकुलेट द एवरेज रिटर्न पर पीरियड फॉर एन इन्वेस्टर हु बॉट 100 शेयर्स ऑफ द क्लोज्ड फंड एट द इन्वाइटेशन एंड देन सोल्ड हर पोजीशन एट द एंड ऑफ पीरियड 4. तो मैंने ऐसे कैलकुलेट किया. पहले एग्जिट प्राइस का इंफॉर्मेशन हमको निकलना था, तो इसलिए पीरियड, देन NAV जो कि क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, प्रीमियम डिस्काउंट ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन. तो एग्जिट प्राइस का जो फॉर्मूला है वो है NAV माइनस प्रीमियम और डिस्काउंट, राइट. तो NAV एट द एंड ऑफ द पीरियड जितना था उसमें पीरियड या प्रीमियम या डिस्काउंट को माइनस करने से जो इन्फॉर्मेशन आता है उसको बोलते हैं एग्जिट प्राइस. तो एग्जिट प्राइस हमारे पास आया है 10.6875, 10.07655, 10.164 एंड 11.439. देन एवरेज रिटर्न परसेंटेज पर एनम कैलकुलेट किया. एवरेज रिटर्न परसेंटेज पर एनम जो कि कंडीशन नंबर ए के अंदर है. तो एवरेज रिटर्न परसेंटेज पर एनम का फॉर्मूला है एग्जिट प्राइस एट द एंड ऑफ पीरियड 4 डिवाइडेड बाई एंट्री प्राइस एट द टाइम 0 -1, राइट. तो ये है एवरेज रिटर्न परसेंटेज पर एनम का फॉर्मूला, एग्जिट प्राइस एट द एंड ऑफ पीरियड 4, राइट, डिवाइडेड बाई एंट्री प्राइस एट द एंड ऑफ पीरियड 0. तो ये हो जाएगा 11.439, जो कि है एग्जिट प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड 4 डिवाइडेड बाई एंट्री प्राइस एट द
time of beginning, entry price at the time of beginning of the period, that is 10, ये राइट। तो ऐसे एवरेज रिटर्न परसेंटेज पर एनम का कैलकुलेट किया, 11.49 डिवाइडेड बाई 10 पावर 1/4 -1, तो ये कैलकुलेट करने से ये आंसर आया है 3.42% पर एनम। ये है आंसर टू क्वेश्चन नंबर ए। देन बोला गया था क्वेश्चन के अंदर एवरेज पीरियडिक ग्रोथ रेट इन एनएवी फॉर द सेम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। तो एवरेज पीरियड ग्रोथ रेट इन एनएवी का फॉर्मूला है एनएवी एट द एंड ऑफ पीरियड 4 डिवाइडेड बाई एनएवी एट द एंड ऑफ बिगिनिंग पीरियड -1 पावर है 1/4, राइट। तो इसको कैलकुलेट करने से ये आया एनएवी 4 12.30 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 1/4 -1। तो 10/30 डिवाइड करना है, इसमें कैलकुलेटर को यूज करना है। 12.30 को 10 के साथ डिवाइड करना है। जो इन्फॉर्मेशन आया है वो इन्फॉर्मेशन को 2 टाइम्स प्रेस करना है अंडर रूट, राइट। तो ये आ जाएगा 1.0531, तो इसमें -1 करेंगे तो आ जाएगा 0.0531, एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5.31%, राइट, इन कैलकुलेटर। 2 times press under root in calculator in order to find out this information. Then question number C, given that to find return percentage, calculate the periodic return for another investor who bought 100 shares at the end of the close period and sold his position at the end of period 2, right। तो मैंने रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेट किया अकॉर्डिंगली एग्जिट प्राइस एट द एंड ऑफ पीरियड 2 डिवाइडेड बाई एग्जिट प्राइस एट द एंड ऑफ पीरियड 1 -1। तो ये फॉर्मूला यूज करके मेरा जो आंसर आया है वो है -5.72%, जो कि है आंसर टू क्वेश्चन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर डी था ग्रोथ इन एनएवी। तो ग्रोथ इन एनएवी बिटवीन पीरियड 1 and 2, बिटवीन पीरियड 1 and 2। तो ग्रोथ इन एनएवी कैसे कैलकुलेट होगा? एनएवी एट द एंड ऑफ पीरियड 2 डिवाइडेड बाई एनएवी एट द एंड ऑफ पीरियड 1, इसमें सब्सट्रैक्ट करना है 1 को, तो ये आ जाएगा 9.85 डिवाइडेड बाई 11.25 -1। तो 9.85 11.25 को डिवाइड करने से जो इन्फॉर्मेशन आया है इसमें 1 को माइनस करने से यह आता है -0.1244, एंड इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -12.44%, जो कि है हमारा आंसर, राइट। तो ये है सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 13। कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए एंड इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, राइट। बहुत इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला के थ्रू इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन का वेटेज है अप टू 8 मार्क्स, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो प्रैक्टिस करके जाना है अच्छे से, राइट। सो दिस इज इट ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड हैप्पी स्टडिंग।